पर दुल्हन घर आ सके जय लेकर अपने प्राण। आज बंदी बनाया गया देवकी वसुदेव को। समय गुजरा, एक संतान प्रकट हुई। वसुदेव महाराज ने अपने कथनानुसार उस मास के लोथड़े को लिया और भोजराज कंस के दरबार में गए और कहा, महाराजन ये अपना दावादार लीजिए। आज उन त्याग मूर्ति वसुदेव के ऐसे व्यवहार को देखकर कंस की बुद्धि चकराई और कहने लगा, वसुदेव जी निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना निष्कारण। निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। आठवां गर्भ जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। वसुदेव जी निष्कारण कोई कारण नहीं इसका, उसे ले जाओ, पालो पोसो, इससे सुख प्राप्त करना। लेकिन आठवां जब पैदा हो तो उसको यहाँ पर लेकर आना। वसुदेव खुशी खुशी अपने पुत्र को लिए वापस आए। तत्मूर्ति नारद यहाँ विचार करने लगे, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक छोटा सा मछली छोड़ दो उसे। यदि ये वज्र हृदय वाला, तत्वमूर्ति नारद ने विचार किया, यदि वज्र हृदय वाला इस तरह दया दिखाएगा तो भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा, मुझे मथुरा चलना चाहिए। हाथ में बीड़ा लिए हुए नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए देव ऋषि मथुरा आए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। डाले हुए देव ऋषि नारद मथुरा में आए, कंस के राज दरबार में गए और कहा, राजन कि वो कंस राजे शत्रु को छोड़े बैठा आनंद मनाता है। को छोड़े बैठा आनंद मनाता है। और सच है जब चतुर चूकता है, सच है जब
जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे खाता है। अय भोजराज, कंस शत्रु को छोड़कर आनंद मना रहे, तुम्हारी कमी नहीं। चतुर जब चूकते हैं तो 3 ठोकरे खाते हैं। देव ऋषि नारद के वचन को सुनकर कंस ने कहा, ऋषिवर, मैं आपकी वाणी को पूर्णतया समझ नहीं सका। सुबह क्या हुआ? देव ऋषि नारद ने पूछा, सुबह क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, कोई आया था? नारद ने पूछा, कोई आया था? किसे तुमने जीवन दान दे दिया? हाँ 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 देव ऋषि, बिल्कुल सत्य है। वसुदेव अपने पुत्र को लेकर आए थे। ये तो पहला पुत्र था, मुझे खतरा है 8वें से। देव ऋषि नारद ने एक कमल पुष्प निकाला झोले से और राजा कंस के हाथ में दे दिया। इसके पंख गिने। आज कंस ने पंख गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 है, 8 ये है। और देव ऋषि नारद ने कहा, जरा उल्टा गिनो। फिर उल्टा गिनती गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5 6 7। अब देव ऋषि नारद ने कहा, ये पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। क्या किया जाए? देव ऋषि नारद ने कहा, बताना हमारा काम, तुम राजा हो, कुछ भी करो। अब तो राजा कंस का बिगड़ गया सब हाल। त्याग मूर्ति वसुदेव बुलवाया तत्काल। त्याग मूर्ति वसुदेव बुलवाया तत्काल। आज सारा हाल बिगड़ गया भोजराज कंस का। तत्काल दूत को भेजा, उन वसुदेव को बुलाया। वसुदेव से कंस ने कहा कि बोला लाला जी, गोइस में कहने में लज्जा आती है। कहने में लज्जा आती है, लेकिन विचार जब करना हो तो कुशल नहीं दिखलाती है। राम स्वरूप जी कहाँ हैं? भैया खड़े रहो, हमको जानते हो? लाला जी, विचार से कर देखता हूँ तो कुशल नहीं दिख रही। क्या? वसुदेव ने कहा, मेरे लिए कोई आदेश है वो बताओ। दरबार में कहा, तब भी ये बालक हाजिर था, अब भी ये बालक हाजिर है। वसुदेव ने कहा, राजन, मेरा सर्वत्र निछावर है आप पर। तब ये बालक तब हाजिर था, ये बालक आज हाजिर है।
कहा सुने कर इस तरह और हुआ यही मजमून और नीच कंस ने कर दिया उस बालक का खून। नीच कंस ने कुछ देर का सुनने के बाद में यही मजबूर हुआ, उस राक्षस के करकमलों से अबोध बालक का खून किया गया। एक नहीं मारे गए 6 प्रकार इस बाल। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। आगे आगे कहना एक नहीं, भागवत प्रेम इसी प्रकार 6 बालकों का वध हुआ। गर्भ 7वां खींच कर और माया ने तत्काल देवी रोहिणी के उदर दिया गर्भ वो डाल। 7वां गर्भ को योग माया के द्वारा खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित किया गया। और बिटिया 7 के बाद आओ जल्दी आओ। सातवें के बाद 8वां आज, और वर्मा जी डर तो 8वें से है कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। यहाँ तैयारी थी और भाई था पहरेदारी में। चेक कर रहा है, वसुदेव देवकी को बंदी बनाकर कारागार की जेल में डाल दिया गया। इतना नहीं, नाना प्रकार की तैयारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, तोतियां बुलाई जाने लगी, तोतियां बुलाई। तोतियां बुलाई जाने लगी, वे लगे फाटकों पर तोहरी चौकियां लगाई जाने लगी। शस्त्र सजाए जा रहे हैं, दूतियां बुलाई जा रही हैं, एक एक फाटक पर दोहरी चौकी की नियुक्ति की जा रही है। काहे के लिए? मौत का डर है, मौत का। वहां कंस का हो रहा और दिन दिन चित्त उदास, यहाँ देवकी के हुआ पूरा 10वां मास। इधर एक एक पल पर विकल हो रहा है कंस। उधर माता देवकी का समय पूरा हुआ कि अंत में एक दिन वो आया, रंगत बदली संसारी की रंगत बदली। आप ही उमंगे उमड़ पड़ी, गति पलटी बाग बहारी की। पड़ी गति पलटी बाग बहारी। अंत में वो दिन आया, संसार ने अपनी रंगत बदल दी। अपने आप उमंगे उमड़ पड़ी, गति माने चाल, बाग और बगीचों की चाल बदल गई।
अभी कल की कथा में बताया गया था, जब कंस का जन्म होने वाला था, प्रकृति उदास हो गई थी, सूर्य का वेश मलिन हो गया था। आज भगवान के आगमन का दिन है, संसार अपनी रंगत बदल रहा है और हम आप सभी लोग अपनी अपनी रंगत बदलने छोड़ो। मास्टर साहब किसी को बुलाया जाएगा तभी वो आएगा, वर्मा जी बगैर बुलाए जब आदमी आदमी के दरवाजे पर नहीं जाता तो वो तो चार आएगा कि नहीं? क्या बगैर बुलाए माता जी कोई आ जाएगा? नहीं आई तो हम बुलाई, आप लोग बुलाओ, हो सकता है दया करते, हो सकता है वो दया करते। अरे प्रभु जी ले लो खबरिया, गरीबन के स्वामी ले